जय श्री राम। आज का जो विचार है श्री रामायण से है। जैसे कहा है, कर्म प्रधान विषव रचि राख, जो जस करे सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये विषव कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, अर्थात जैसा कर्म वह करता है उसे उसका वैसा ही फल मिल जाता है। अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल मिलता है, जितने अच्छे कर्म करेगा उतने अच्छे फल मिलेगा। अगर वो बुरा कर्म करेगा तो ये नहीं है कि अच्छे कर्म कर रहा है तो बुरा कर्म करने का उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। जहाँ कोई भी हेरा फेरी नहीं होती है, अर्थात अच्छे का अच्छा मिल जाएगा और बुरे का बुरा मिल जाएगा, ये सीधा सा गणित है। अच्छे कर्म करने पर सुख समृद्धि मिलती है, इसके विपरीत बुरे कर्म करने पर दुख और परेशानियां ही मिलती हैं। ईश्वर के इस संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारे सुख हैं, लेकिन कैसे प्राप्त होंगे? कर्म करने पर। कर्महीन व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिल पाता। भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं ना, कहते हैं कि मैं भी कर्म करता हूँ। क्यों कर्म करता हूँ? यदि मैं ही कर्म करना बंद कर दूंगा तो फिर कर्म करेगा कौन? इसलिए भगवान ने कर्म को ही महत्व दिया है। वैसे ही अगर जैसे अभी बातचीत चली है कि जैसा बीजोगे वैसा तो काटोगे, जो कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। भगवान राम के पिता राजा दशरथ ने भी ऐसा ही फल पाया। बहुत सारे अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्मों के खातिर उनको आज भगवान राम के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन उन्होंने भी जो उन्होंने एक उनसे गलती हुई उसका उन्होंने भी वैसा ही फल पाया है। जब भगवान राम 6 दिन तक वापस नहीं आए तो कौशल्या माता के साथ उन्होंने बैठे थे, लेटे हुए थे, अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयारी कर रहे थे। तो महारानी कौशल्या को कहते हैं, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है अपने उसी कर्म के फल स्वरूप सुख और दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। वो बताते हैं कि अपने बचपन की कहानी कौशल्या माता को सुनाते हैं कि जब मैं युवराज था और मैं एक बड़ा अच्छा धनुष चलाने वाला था और मेरे लिए कहा जाता था कि राजकुमार दशरथ का बेटा दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं, अर्थात शब्द को सुनकर, आवाज को ही सुनकर के जो बाण चलाते हैं उससे वो धाराशायी हो जाता है। इतनी ज़्यादा थी उनके पास। और अपने राजा दशरथ बताते हैं कि मेरे को ये जो शक्ति प्राप्त हुई शब्द वेदी बाण चलाने की, मेरे से एक बार इसका दुरुपयोग हो गया। जवानी है, जवानी के बीच में इंसान गलतियां कर जाता है तो उसको भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। तो वो भी बताते हैं कि मैं शाम को वन में जंगल में शिकार करने के लिए गया था और मेरे पास एक वरदान की शक्ति होने के कारण मैं सोचता था कि कोई बात नहीं, जो भी इस नदिया के किनारे कोई भैंसा आएगा, हाथी आएगा, जंगली जानवर आएगा,
जैसे ही वो जल पिएगा, रात के इस अंधेरे में भी मैं उसको अपने बाण का निशाना बना दूंगा जैसे ही वो जल पिएगा। तो उसको धनुष बाण लिया हुआ है। इसके बाद धनुष बाण हो, सारी विद्याएं हों, अच्छा धनुधर हो, तो वो राजा भी कहते हैं कि मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं थी, शक्ति का दुरुपयोग था मेरा वो। जैसे ही कोई घाट पर पानी पीने के लिए आता है तो मैं सोचता हूँ कोई ना कोई जंगली जानवर होगा, मैं उसी आवाज़ को सुन करके पानी पीते हुए को क्या करता हूँ, बाण चला देता हूँ। और वो बाण जैसे ही निकलता है, लक्ष्य लेकर के चलता है और सर्प के समान जहरीला बाण व्यक्ति को लगता है तो वो क्या करता है, हाहाकार करता है, चिल्लाता है कि मुझे जिसने सब इच्छाओं का त्याग किया है, मैं केवल और केवल इस जंगल में केवल कंदमूल फल खाकर के ही गुजारा कर रहा हूँ, तो मुझ जैसे तपस्वी पर ये बाण किसने चलाया है। तो ये जब रोने और बहुत ज़्यादा पीड़ा की आवाज़ें राजा दशरथ बताते हैं कि मैंने सुनी, तो मैं एक धर्म पर चलने वाला व्यक्ति था, मेरे से ये अधर्म का कार्य कैसे हो गया। जैसे ही ये आवाज़ें सुनी, मेरे से धनुष बाण छूट जाता है और मैं वहाँ पर देखता हूँ जाकर के सरयू के किनारे एक तपस्वी घायल है, जटाएं बिखर चुकी हैं, सारा शरीर धूल और खून से भरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये क्या हो गया, मेरे से पीड़ा से कराह रहा है। वो पूछता है, राजन मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था, मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था, तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को मार डाला। ये तुमने बहुत दुबले और अंधे हैं, निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। तो कितनी करुणामयी उस समय वातावरण था मेरे लिए, और वो करा रहा था। लेकिन उसने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगेगा। राजन, मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। ना श्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जाति माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए आप इस बाण को निकाल दीजिए जो मेरे को अथाह पीड़ा हो रही है, मैं उससे मुक्ति पा लूँ। राजा दशरथ को पता था कि यदि ये बाण निकाल दिया गया तो इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, यदि नहीं निकालता हूँ तो बहुत तड़प तड़प करके ये मरेगा। इसलिए राजा दशरथ को ज्ञान हुआ तो कहते हैं, मैंने उस जवानी के बीच में जब मैं राजकुमार था तो मेरे से ये हत्या हो गई, अनजाने में हत्या हुई, तो उसका आज मेरे को सामने वही माता पिता सामने आ रहे हैं। मैंने उसी घड़े को उठाया, सरयू नदी में स्वच्छ जल भरा और मैं वहाँ पर चला गया जहाँ पर मेरे को उस बालक ने बताया कि मेरे माता पिता वहाँ पर हैं। पैरों की आहट सुन करके उसके पिता कहते हैं, जल्दी पानी पिलाओ बेटा, हमको बहुत प्यास लगी है। तो लेकिन क्या कहते हैं राजकुमार दशरथ
कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं दशरथ नाम का क्षत्रिय हूँ, मैंने कर्मवश ये ऐसा कलंक पाया है। तो मैं धनुष्मान सरयू के तट पर आया था, वो सारी व्यथा मैंने उनको सुनाई। अनजाने में मैंने आपके पुत्र का वध हो गया है। मैं आपसे जो भी आपको अच्छा लगे, मेरे को श्राप देना हो, क्या करना है आप दे सकते हैं। लेकिन उनके माता पिता दोनों अश्रु की धारा बहाते हुए बेहोश हो गए। और जैसे ही वो बोले, उन्होंने कहा कि यदि तुम स्वयं यहाँ पर आकर के ना बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तुमने अनजाने में ये कार्य किया है, इसलिए तुम जीवित हो, इसलिए तुम्हारे सिर के टुकड़े नहीं हुए हैं और सारा कुछ तुम्हारा नष्ट हो सकता था। तुम स्वयं अपना जो तुमने कुकर्म किया है, अनजाने में किया है, वो मुझे बता करके तुमने कम से कम इस बात से तुम बच गए हो। लेकिन माता पिता हैं, माता पिता कहते हैं कि हमको वहाँ पर ले चलो जहाँ पर हमारा पुत्र है। जैसे ही वो पितर के पास पहुँचते हैं तो क्या कहते हैं, हे बेटा, तुम हमें छोड़कर क्यों चला गया? मैं तो समर्थ नहीं हूं तुम्हारी माता को भोजन करवा सकूं, तो तुम जरा इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो क्या कहते हैं, बेटा तुम निष्पाप हो। उसके पिता क्या बोलते हैं, बेटा तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्र योधी शूरवीरों को प्राप्त होते हैं। बेटा, युद्ध में पीठ ना दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता जिस प्रकार से तुम पुत्र हो। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण मारा है। तो देखिए पिता क्या कह रहे हैं। आज जो सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, जो सीमाओं पर रक्षा करके अपनी जान दे देते हैं। इसका अगला भाग हम कल सुबह करेंगे, जरा इंतज़ार कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।